माय फ्रेंड्स एंड माय डियरेस्ट फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल जैन स्पार्क एजुकेशन पर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसमें हमने कवर कर लिया है व्हाट इज अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्रॉस रेशियो। आपको अगर ये चीजें पढ़नी है तो इनका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम आज पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स अंडर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इनवेरिएंट और फिक्स पॉइंट ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो उसके बाद उसकी करस्पॉन्डिंग हम नॉर्मल फॉर्म भी देखेंगे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। ओके, सो सबसे पहले जानते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं। सो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे क्रिटिकल पॉइंट की, और उसके बाद बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही पढ़ रहे हैं तो उसकी क्रिटिकल पॉइंट हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन? So let W is equal to f of z be a transformation then the points where dW by dz is equal to 0 or infinity are said to be critical point of that transformation। तो देखो डेफिनेशन को आप ध्यान से देखिए, क्या कह रही है? एफ डैश जेड और डी डब्ल्यू बाई डी जेड इज इक्वल टू 0 और इन्फिनिटी। जिन पॉइंट्स पे उसका डेरिवेटिव क्या हो, 0 हो या इन्फिनिटी हो, तो वो पॉइंट्स आपके क्या होंगे? क्रिटिकल पॉइंट होंगे। ठीक है, और हमें किसका देखना है? बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का देखना है। सो व्हाट इज द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन? डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू az plus b over cz plus d, where a into d minus b into c is not equal to 0. A, b, c, d are complex constants. B a bilinear transformation. Okay. So firstly we calculated its derivative dw by dz, which is equal to f dash z. So what is this one? ad minus bc divided by cz plus d whole square. Okay. So this is a derivative. अब हमें देखना है कि ये जो है वो किन पॉइंट पे 0 और इन्फिनिटी होगा। सो सबसे पहले 0 चेक करते हैं कि किस पॉइंट पे 0 होगा। तो एफ डैश जेड इज इक्वल टू 0 रख दें। एक तरीका ये होता है, तो क्या होगा? न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0, एडी माइनस बीसी इज इक्वल टू 0। बट अगर ऐसा करते हैं, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन नहीं है, ऐसा करते हैं तो डब्ल्यू कांस्टेंट निकल के आ जाता है। तो हम दूसरा तरीका अपनाते हैं। हमें क्या लेकर आना है? एफ डैश जेड इज इक्वल टू 0 लेकर आना है, यानी कि हम डिनोमिनेटर को क्या बना दें? इन्फिनिटी बना दें। और डिनोमिनेटर इन्फिनिटी कब बनेगा? जब हम क्या सब्स्टिट्यूट करें? z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सो एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एफ डैश जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन इन्फिनिटी समथिंग। सो दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो दैट मीन्स इन्फिनिटी इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा हमें क्या चाहिए? इन्फिनिटी। एफ डैश जेड इन्फिनिटी हो जाए। तो एफ डैश जेड इन्फिनिटी कब होगा? जब डिनोमिनेटर पार्ट cz प्लस d क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो at cz plus d is equal to 0. This implies z is equal to minus d upon c. f dash z हमें क्या मिलेगा? It is equal to infinity. ठीक है, सो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के हमारे पास दो जो है क्रिटिकल पॉइंट आ गए। एक तो z इज इक्वल टू इन्फिनिटी और दूसरा z इज इक्वल टू माइनस डी बाई सी। ये दोनों पॉइंट्स क्या है? बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के क्रिटिकल पॉइंट है। तो अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बनो, तो आपको क्रिटिकल पॉइंट कैसे चेक करना है? ये डेफिनेशन अप्लाई करनी है। 0 इन्फिनिटी किस पॉइंट पे आपका उसका डेरिवेटिव दे रहा है, तो वो पॉइंट्स आपके क्या हो जाएंगे? क्रिटिकल पॉइंट हो जाएंगे। ओके, आई होप यू गेटिंग दिस वन। नाउ वी मूव फर्दर। What are the fixed or invariant point of the bilinear transformation? तो फिक्स पॉइंट क्या होता है? सिंपल सी लैंग्वेज में हम समझे कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन है हमारा W इज इक्वल टू एफ जेड, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन की करस्पॉन्डिंग जो है पॉइंट्स फिक्स हो। मतलब जो जेड प्लेन में कोई पॉइंट है वो उस ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू एफ जेड की करस्पॉन्डिंग जो W प्लेन में इमेज दे रहा है, तो सेम पॉइंट, यानी कि अल्फा की इमेज अल्फा है, तो अल्फा क्या होगा? फिक्स पॉइंट होगा। ठीक है, तो उसी को हम डेफिनेशन में देखते हैं क्या उसकी डेफिनेशन होती है। ठीक है, उसके बाद हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के फिक्स पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। सो फिक्स पॉइंट ऑफ W is equal to fz means of the transformation W is equal to fz are the points which are mapped onto themselves.
ठीक है, मीन्स वो खुद से खुद ही पे मैप हो रहा है. ओके, सो फिक्स पॉइंट्स आर ऑब्टेन्ड बाय, कैसे हमें मिलेंगे? फिक्स पॉइंट्स आर ऑब्टेन्ड बाय द इक्वेशन z इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड. दैट मीन्स हमने यहाँ पे क्या किया, जो हमारा w इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड था, तो w इज इक्वल टू z सब्स्टिट्यूट किया, तो हमें इक्वेशन मिल गई z इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड. ठीक है, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे? उस ट्रांसफॉर्मेशन के फिक्स पॉइंट. ठीक है, w इज इक्वल टू एफ जेड हमारे पास होगा ट्रांसफॉर्मेशन. इस ट्रांसफॉर्मेशन के फिक्स पॉइंट हमें चाहिए, तो w को हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? z. ठीक है, पुट z, w इज इक्वल टू z, सो z इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड. ये इक्वेशन हमारा आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो जितने भी आपको इसके फिक्स पॉइंट निकले. लेकिन हमें यहाँ पे किसके निकालना है? बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का. सो व्हाट इज आवर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन? सो लेट w इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू az प्लस b ओवर cz प्लस d, where ad minus bc is not equal to 0, a b c d are complex constants, b a bilinear transformation. ठीक है, so fixed point are given by, कैसे मिलेंगे इसके फिक्स पॉइंट्स? क्या करना है? z इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड. ठीक है, और वी कैन से z इज इक्वल टू az प्लस b ओवर cz प्लस d. ओके, दिस इंप्लाइज, अब इस इक्वेशन, ये क्या इक्वेशन मिलेगी इसको देखते हैं. यहाँ पे cz स्क्वायर प्लस z d माइनस a माइनस b इज इक्वल टू 0. तो देखो हमें क्या मिल रही है? z में, z वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल रही है. दैट मीन्स इसके कितने रूट्स होंगे? एटमोस्ट 2 रूट्स होंगे. ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पे इसको, और हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं सी जेड स्क्वायर माइनस जेड ए माइनस डी माइनस बी इज इक्वल टू 0. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का हमारे पास एक फॉर्मूला है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, तो उसकी हेल्प से हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे. सो व्हाट आर द रूट्स? z इज इक्वल टू माइनस ए माइनस डी आता है, तो यहाँ में माइनस ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा? a माइनस डी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस डी होल स्क्वायर प्लस 4bc डिवाइडेड बाई 2c. ठीक है, तो ये जो z निकल के आए, ये क्या है? 2 रूट्स आपके निकल के आए यहाँ पे. सो ये दोनों क्या होंगे? फिक्स पॉइंट होंगे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के. ठीक है, तो अब इसमें हम कुछ केसेस देखेंगे कि कब जो है 2 फाइनाइट फिक्स पॉइंट होंगे, कब सिंगल एक ही निकल के आएगा. क्योंकि आप देख रहे हो ये जो स्क्वायर रूट वाला पार्ट होता है, अगर ये 0 हो जाए तो सिंगल पॉइंट निकल के आता है. तो अब इसके बाद हम इसमें कुछ केसेस कंसिडर करते हैं. तो ये z में हमारी इक्वेशन निकल कर आई थी. ठीक है, इसके रूट्स हमने श्रीधराचार्य फॉर्मूला से निकाले, तो जो कि ये है. अब हम यहाँ पे कुछ केस कंसिडर करेंगे. तो सबसे पहले ये हमने जो रूट का अंदर का पार्ट है उसको डेल्टा एज्यूम कर लिया है. ठीक है, अब हम c पे केस कंसिडर करेंगे. c इज इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, और c नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या होगा. क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो आप z स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो c है. ठीक है, अगर ये 0 हो जाता है तो लीनियर इक्वेशन आपके बन जाती है. इसलिए हम c पे केस कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे. सो केसेस, तो उसमें केस फर्स्ट में c इज इक्वल टू 0, इफ c इज इक्वल टू 0. अगर c हमारा, सॉरी सबसे पहले लेते हैं c इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, तो c नॉट इक्वल टू 0 है. उसके बाद हम ये जो डेल्टा है इसके अंदर हम सब केसेस लेंगे. फर्स्ट, कैपिटल डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, तो कैपिटल डेल्टा अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो इस केस में हमारे क्या निकल के आएंगे? 2 फाइनाइट फिक्स पॉइंट. ओके, समझ में आ रहा है? c नॉट इक्वल टू 0 है और डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, 2 फाइनाइट फिक्स पॉइंट. इसमें दूसरा केस हो सकता है हमारा डेल्टा इज इक्वल टू 0. सो देखो डेल्टा इज इक्वल टू 0, तो ये पार्ट आपका 0 में चला गया, तो एक ही आपका फाइनाइट फिक्स पॉइंट आएगा, 1 फाइनाइट फिक्स पॉइंट. ओके, अब हम आगे मूव करते हैं. ये हमारे c नॉट इक्वल टू 0 के दोनों केसेस हो गए. इसमें अब केस 2, केस सेकेंड, इफ c इज इक्वल टू 0. तो c इज इक्वल टू 0 के केस में देखो, सबसे पहले हमारा जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन था वो क्या था? w इज इक्वल टू az प्लस b ओवर cz प्लस d. ठीक है, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में हम c इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? w इज इक्वल टू az प्लस b, पुट c इज इक्वल टू 0, w इज इक्वल टू az प्लस b ओवर d. ठीक है, और वी कैन राइट a अपॉन d z प्लस b अपॉन d. तो इसके जो फिक्स पॉइंट है वो कैसे मिलेंगे? बाय पुटिंग द w इज इक्वल टू z. सो फिक्स पॉइंट
आर z इज इक्वल टू a बाई डी जेड प्लस b अपॉन डी। ठीक है, तो यहां से इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज z इज इक्वल टू b अपॉन डी माइनस ए। इसको आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो, इस इक्वेशन C0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहां से आपको डायरेक्टली मिल जाएगा z इज इक्वल टू बी अपॉन डी माइनस ए। फिर आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, सो एक हमारा ये फिक्स पॉइंट है। अब ये डी माइनस ए हम कंडीशन लेते हैं यहाँ पे, इसमें हम सब केसेस इफ a इज नॉट इक्वल टू d, या फिर आप लिख सकते हो a माइनस डी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखो यहां से a माइनस डी अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो दैट मीन्स यहां से एक फाइनाइट फिक्स पॉइंट निकल के आएगा और दूसरा एक पॉइंट यहां से निकल के आएगा। c इज इक्वल टू 0 का केस चल रहा है तो डिनोमिनेटर आपका 0 हो गया, तो दैट मीन्स एक इनफाइनाइट पॉइंट आपका इन्फिनिटी निकल कर आएगा और दूसरा यहां से फाइनाइट पॉइंट निकल के आएगा। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज, इसको इक्वेशन आप नाम दे सकते हो, सपोज दिस इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे रूट्स 2। ठीक है, इसके बाद हम इसको अज्यूम कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, सो वन फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम 3। ठीक है, यहां से वन फाइनाइट फिक्स पॉइंट आ गया और एक इनफाइनाइट फिक्स पॉइंट फ्रॉम 2। ठीक है, एंड वन इनफाइनाइट दैट इज इंफिनिटी, ठीक है, फिक्स पॉइंट फ्रॉम 2। ओके, सो केस 2 में हमने c इज इक्वल टू 0 लिया तो उसमें ये z की वैल्यू निकल के आई। अब a माइनस डी पे हम कंडीशन ले रहे हैं, अगर ये नॉन जीरो है तो एक फिक्स पॉइंट निकल के आए जो कि फाइनाइट है यहां से, और एक इनफाइनाइट पॉइंट यहां से आएगा। ठीक है, अब इसमें हम दूसरा केस कंसिडर करेंगे, इफ a इज इक्वल टू d और a माइनस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब a माइनस डी इज इक्वल टू 0 है तो फ्रॉम 3 ये डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ये इन्फिनिटी, यहां से भी इन्फिनिटी, यानी कि इस केस में क्या निकल के आएगा, एक ही फिक्स पॉइंट निकल के आएगा, दैट इज इन्फिनिटी। सो इन दिस केस only one infinite fixed point। ओके, सो देखो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा इन केसेस से, हमने सबसे पहले सी नॉन जीरो का केस लिया, उसमें सब केसेस लिया। अगर डेल्टा आपका नॉन जीरो है तो 2 फाइनाइट फिक्स पॉइंट, अगर डेल्टा आपका 0 है तो 1 फाइनाइट फिक्स पॉइंट। उसके बाद हमने दूसरा केस कंसिडर किया, सी इज इक्वल टू 0। सी इज इक्वल टू 0 में फिर हमने कैलकुलेट किया z इज इक्वल टू बी अपॉन डी माइनस हमें मिला, तो डी माइनस में हमने कंडीशन लगाई, अगर डी माइनस आपका क्या है, नॉन जीरो है, तो एक फाइनाइट फिक्स पॉइंट आपको यहाँ इस इक्वेशन से निकल के आएगा और एक दूसरा हमारा इक्वेशन नंबर 2 जो हमने रूट्स बनाए हैं z के, वहां से निकल के आएगा, दैट इज इन्फिनिटी। ठीक है, तो उस केस में भी दो फिक्स पॉइंट निकल के आएंगे, एक इनफाइनाइट एक फाइनाइट। फिर हमने लिया, अगर a माइनस डी आपका 0 है तो a माइनस डी 0 है तो दोनों से हमें एक ही पॉइंट इन्फिनिटी निकल के आ रहा है, तो उसमें उस केस में एक इनफाइनाइट फिक्स पॉइंट आपका होगा। लेकिन तो यहां से आपको समझ में आ रहा है जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हैज एट मोस्ट 2 फिक्स पॉइंट अदर देन एक्सेप्ट द आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ये ध्यान से सुनिए आप, जो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू Z, दिस इज अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमने देखा भी था। ठीक है, तो ये आप आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, हर एक पॉइंट फिक्स होता है, खुद की इमेज खुद ही होती है, तो एवरी पॉइंट इज द फिक्स पॉइंट। ठीक है, दैट मीन्स जो W इज इक्वल टू Z, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन को हम छोड़ दें, उसके अलावा जितने भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपके हैं उनमें क्या होगा, एट मोस्ट 2 फिक्स पॉइंट होंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है वो क्वेश्चन फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, तो आप इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो हम आगे मूव करते हैं, व्हाट इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन करेस्पॉन्ड्स टू फिक्स पॉइंट। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉर्मल फॉर्म ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो नॉर्मल फॉर्म हम कैलकुलेट करेंगे वो हम कैलकुलेट करेंगे बाय द फिक्स पॉइंट। ठीक है, तो अगर 2 फिक्स पॉइंट है तो कैसे करेंगे और 1 फिक्स पॉइंट है तो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं और उसके बाद उस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज द स्टेटमेंट, सो लेट W इज इक्वल टू f of z which is equal to az plus b over cz plus d, where AD minus BC is not equal to 0, be a bilinear transformation। ठीक है, suppose this equation number 1। okay,
अब इसके बाद हम इसमें दो केसेस लिखेंगे, ठीक है। इफ वन हैज टू फाइनाइट फिक्स पॉइंट alpha and beta, then normal form of one is given by w minus alpha upon w minus beta is equal to k times z minus alpha upon z minus beta, where k is equal to a minus c alpha upon a minus c beta. तो ध्यान से समझिए इसको अगेन। आपके पास दो फाइनाइट फिक्स पॉइंट है अल्फा बीटा। फिक्स पॉइंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन आपके पास बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होगा, ठीक है। उसके बाद आप पहले फिक्स पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। सपोज अल्फा बीटा दो फाइनाइट फिक्स पॉइंट निकल के आए, ठीक है। तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन आप जो नॉर्मल फॉर्म होगा उस ट्रांसफॉर्मेशन का वो क्या होगा, दिस वन, जहां पे के की वैल्यू क्या है, ए माइनस सी अल्फा अपॉन ए माइनस सी बीटा। यहाँ पे ए सी जो है वो आपको ट्रांसफॉर्मेशन से मिलेंगे, अल्फा बीटा आपके फिक्स पॉइंट है, ओके। इसके बाद इफ इसी में कंडीशन है, अगर सपोज एक जो है इनफाइनाइट है और एक फाइनाइट है, सो इफ वन फिक्स पॉइंट इज इनफाइनाइट, से दैट इज बीटा इज इक्वल टू इनफाइनाइट ले लेते हैं, ठीक है। बीटा इनफाइनाइट है और अल्फा इज फाइनाइट, तो उस केस में हमारा जो नॉर्मल फॉर्म होगा, देन normal form of one is क्या होगा, w minus alpha is equal to k times z minus alpha, ठीक है। ये आपका नॉर्मल फॉर्म होगा। यहां पे k क्या होगा, where k is equal to डेल्टा माइनस अल्फा अपॉन गामा माइनस अल्फा। तो वेट, डेल्टा और गामा भी बताते हैं हम क्या है यहाँ पे, डेल्टा माइनस अल्फा अपॉन गामा माइनस alpha, where delta is the image of gamma under the transformation 1, या under the bilinear transformation, that is जो गामा है, डेल्टा है, इज इक्वल टू एफ ऑफ गामा, सिंपल, ठीक है। जो गामा कोई भी पॉइंट है जेड प्लेन में, तो डेल्टा उसका इमेज है। तो इस तरीके से आप की वैल्यू निकालोगे, डेल्टा माइनस अल्फा अपॉन गामा माइनस अल्फा, और उसके करस्पॉन्डिंग नॉर्मल फॉर्म हमारा क्या होगा, दिस वन, ठीक है। तो ये तो हमारे अगर दो फिक्स पॉइंट निकल के आते हैं तो नॉर्मल फॉर्म कैसा होगा। अब इसके बाद हम लिखते हैं कि अगर एक ही फिक्स पॉइंट है तो उसका नॉर्मल फॉर्म क्या होगा। ओके, तो हमने अभी पहला केस देखा जिसमें बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के दो फिक्स पॉइंट थे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट केस कंसिडर करेंगे जिसमें ओनली वन फिक्स पॉइंट है, ठीक है। सो इफ the transformation w is equal to f of z has only one finite fixed point, say alpha, then the normal form of one is given by क्या होगा, 1 upon w minus alpha, which is equal to 1 upon z minus alpha plus k, where k is equal to c upon a minus c alpha, ठीक है। So this is the normal form। alpha आपका फिक्स पॉइंट है, that is finite। k की वैल्यू क्या है, c upon a minus c alpha। यहाँ पे c और a जो है आपको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मिल जाएंगे, alpha आपका फिक्स पॉइंट है, ओके। नाउ अब ये तो हमने लिया यहाँ पे, ये नॉर्मल फॉर्म है। अगर अल्फा हमारा कैसा है, फाइनाइट, ओनली वन फाइनाइट फिक्स पॉइंट, सपोज अल्फा इंफिनिटी हो जाए तो नॉर्मल फॉर्म कैसा होगा, ठीक है। सो नाउ इफ अल्फा इज इक्वल टू इंफिनिटी, देन नॉर्मल फॉर्म ऑफ वन इज गिवन बाई क्या होगा, w इज इक्वल टू जेड प्लस के। तो देखो ये किस फॉर्म का है, w इज इक्वल टू जेड प्लस के, दिस इज अ फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशन, z प्लस के ट्रांसलेशन है ये। तो इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, पहले एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें की ट्रांसलेशन का मतलब, ट्रांसलेशन का क्या होगा, एक ही फिक्स पॉइंट होगा जो कि क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, ठीक है। उसको हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज w इज इक्वल टू जेड प्लस
2, ठीक है। तो फर्स्टली इसको कंपेयर करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे इसके ABCD क्या होंगे, CZ plus D। सो बाय कंपेयरिंग दिस वन फ्रॉम दिस, A इज इक्वल टू 1, ठीक है, B इज इक्वल टू 2, C इज इक्वल टू 0 एंड D इज इक्वल टू 1। सो आप देखोगे यहाँ पे जब हमने इसको इस बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन से कंपेयर किया तो ABCD की वैल्यूज हमें ये मिल गई। सो यहाँ पे C इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, एंड A माइनस D इज इक्वल टू 0। तो जो हमने केसेस कंसिडर किए थे फिक्स पॉइंट के, तो उसमें सेकंड केस था C इज इक्वल टू 0 का, और उसमें सेकंड केस का सेकंड पॉइंट था A माइनस डी इज इक्वल टू 0। तो उसमें हमने देखा था कि एक ही फिक्स पॉइंट निकल के आएगा, दैट इज इंफिनिटी। तो आपका जो उसका फॉर्म होगा वो कैसा होगा, ट्रांसलेशन, ठीक है। तो K की वैल्यू उस ट्रांसफॉर्मेशन में ही आपको गिवन होगी यहाँ पे, ये मतलब उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन ही आपको गिवन होगा वही उसका नॉर्मल फॉर्म भी होगा। ओके, दैट मीन्स ओके, आपको समझ में आ गया होगा। आई होप यू गेटिंग दिस वन। अब हम इन पे बेस पहले थोड़ा सा इसको वो कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। हमने क्या बताया कि अगर दो फिक्स पॉइंट है तो उसका नॉर्मल फॉर्म कैसा होगा, अगर फाइनाइट है तो दोनों W माइनस एल्फा अपॉन W माइनस बीटा इज इक्वल टू K टाइम्स Z माइनस एल्फा अपॉन Z माइनस बीटा। ओके, और फिर उसमें हमने देखा अगर एक पॉइंट अल्फा फाइनाइट है, बीटा जो है वो इन्फिनिटी है, तो उसका नॉर्मल फॉर्म कैसा होगा। फिर उसके बाद हमने सेकेंड पॉइंट यहाँ पे लिया, अगर ओनली वन फिक्स पॉइंट है दैट इज फाइनाइट, तो उसका नॉर्मल फॉर्म ये होगा हमारा। और उसके बाद हमने फिर अल्फा अगर इन्फिनिटी हो जाता है तो उसका फॉर्म आपका इस तरीके से होगा, और ये कैसा फॉर्म है, ट्रांसलेशन, ठीक है। अब हम इसके बाद इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल फॉर्म के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो वो जो K कांस्टेंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसके बेसिस पर होता है। सो दो केसेस हमने लिया है, टू फिक्स पॉइंट है तो क्या होगा, और अगर सिंगल फिक्स पॉइंट है तो क्या होगा। सो टू फिक्स पॉइंट है तो उसकी नॉर्मल फॉर्म हमारे ये कैलकुलेट हुए थे, ठीक है। इसमें जो K है उस पर हम तीन केस कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट, मोड की अगर बने तो वो इलिप्टिक फॉर्म का होगा, अगर K ग्रेटर देन 0 है, रियल है एंड नॉट इक्वल टू 1 है तो वो हाइपरबोलिक फॉर्म होगा उसका। एंड K इज इक्वल टू अगर A इंटू ई की पावर आई अल्फा है, वेर A इज ग्रेटर देन 0, A नॉट इक्वल टू 1 एंड अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, तो किस फॉर्म का होगा, लॉक्सोड्रोमिक फॉर्म का होगा। ये आपको थोड़ा सा नया टर्म लग रहा होगा, ये कुछ नहीं है, जैसे इलिप्टिक हाइपरबोलिक कर्व्स है वैसे ही कर्व होती है, ठीक है। लॉक्सोड्रोमिक के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, लॉक्सोड्रोमिक नेविगेशन। अगर आपको इसके बारे में स्टडी करना है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाकर स्टडी कर सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट है फिर हमारा वन फिक्स पॉइंट है तो उसकी नॉर्मल फॉर्म हमारे ये कैलकुलेट हुए थे, तो इसके करस्पॉन्डिंग सीधा आप क्या कहेंगे कि पैराबोलिक फॉर्म होता है। ओके, अब हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं। तो हमने यहाँ क्वेश्चन लिया है, फाइंड द फिक्स पॉइंट एंड नॉर्मल फॉर्म ऑफ द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू Z अपॉन 2 माइनस Z। ओके, सो सपोज दिस इक्वेशन नंबर 1। तो दो चीजें हमें फाइंड करनी है, फिक्स पॉइंट फाइंड करना है और उसके बाद उसका नॉर्मल फॉर्म कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो सबसे पहले हम फिक्स पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं। सो द फिक्स पॉइंट of 1 are given by, कैसे मिलेंगे, by putting W is equal to Z, so Z is equal to Z upon 2 minus Z। हम सॉल्व करते हैं, Z is equal to f of Z, तो उससे हमें फिक्स पॉइंट कैलकुलेट होता है। सो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें यहाँ पे, तो ये मिलेगी माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2Z माइनस Z इज इक्वल टू 0, और Z स्क्वायर माइनस Z इज इक्वल टू 0, और Z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास Z इज इक्वल टू 0 और 1, Z की दो वैल्यूज निकल के आई है। सो दीज टू आर फिक्स पॉइंट ऑफ 1। तो ध्यान से देखिए, फिक्स पॉइंट हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। फिक्स पॉइंट आपका एक पॉइंट आया है 0, अल्फा इज इक्वल टू 0 सपोज अज्यूम कर लेते हैं, एंड दूसरा हमारा फिक्स पॉइंट निकल के आया है 1। ओके, सो आपके दोनों कैसे निकल के आए, फाइनाइट, टू फाइनाइट फिक्स पॉइंट हमारे निकल के आए। उसके बाद हमें नॉर्मल फॉर्म कैलकुलेट करना है। तो हमने जो प्रीवियस स्टेटमेंट देखा था उसमें अगर दो फाइनाइट फिक्स पॉइंट है तो उसका नॉर्मल फॉर्म क्या होगा, नॉर्मल फॉर्म ऑफ 1। तो पहले जनरल हम लिख लेते हैं, W माइनस अल्फा अपॉन W माइनस बीटा इज इक्वल टू K टाइम्स Z माइनस अल्फा अपॉन Z माइनस बीटा। K की वैल्यू थी हमारी यहाँ पे A माइनस सी अल्फा अपॉन A माइनस सी बीटा। ओके,
सो ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये फॉर्म क्या होगा यहाँ से, अल्फा हमारा 0, बीटा 1 है, तो W अपॉन W माइनस 0 इज W माइनस 1 विच इज इक्वल टू K टाइम्स Z अपॉन Z माइनस 1। ठीक है, यहाँ के K की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ पे हम देखें A कितना है, A इज इक्वल टू 1। कंपेयर विद दिस AZ प्लस B ओवर CZ प्लस D। इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम इससे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो चारों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 0 एंड C इज इक्वल टू -1, D इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो A और C हमें यहाँ पे यूज होगा, तो वो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। A इज इक्वल टू 1 माइनस C इज इक्वल टू -1, अल्फा इज इक्वल टू 0, तो ये 0 ही हो जाएगा पूरा। तो A 1 है, माइनस C की वैल्यू -1 है एंड बीटा इज इक्वल टू 1, तो ये +1 दैट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो W अपॉन W माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1/2 Z अपॉन Z माइनस 1। अब K की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 1/2। तो ये जो है आपका किस में, अभी हमने बताया था कौन से टाइप का जो है नॉर्मल फॉर्म होगा। तो पहले तो आप देखो क्या है, 2 फिक्स पॉइंट है। ठीक है, तो यानी कि इलिप्टिक हो सकता है, हाइपरबोलिक हो सकता है या फिर लॉक्सोड्रोमिक हो सकता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो हमने सेकेंड पॉइंट लिखा था, K इज ग्रेटर देन 0 एंड रियल और K नॉट इक्वल टू 1। तो वो वाले केस के अंदर आपका ये आ रहा है, ये रियल है और नॉट इक्वल टू 1 है, तो दैट मीन्स ये आपका नॉर्मल फॉर्म कैसा हो गया, हाइपरबोलिक। ठीक है, तो दैट मीन्स ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसके 2 फिक्स पॉइंट निकल के आया और नॉर्मल फॉर्म कैसा निकल के आया, हाइपरबोलिक। एक और चीज हम आपको यहां से बताना चाहते हैं, ये तो क्वेश्चन हमारा हो गया है। ये जो हमने नॉर्मल फॉर्म का जो स्टेटमेंट लिखा था कि अगर 2 फिक्स पॉइंट है हमारे, तो आप इस तरीके से मतलब ये नॉर्मल फॉर्म होगा, अगर 1 फिक्स पॉइंट है तो आपका वो नॉर्मल फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये आप अगर इसका प्रूफ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में करके लिख सकते हैं कि इसका प्रूफ आपको जानना है। और थोड़ा सा हिंट मैं देती हूँ यहाँ पे, अगर जैसे अल्फा और बीटा 2 पॉइंट है, ठीक है, दोनों फिक्स पॉइंट है, तो आपको यहाँ पे गिवन है कि एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू बीटा। ठीक है, तो क्रॉस रेशियो के हेल्प से आप जो है ये जो हमने कैलकुलेट किया है नॉर्मल फॉर्म, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो हमने आज जो है क्या देखा, सबसे मेन फिक्स पॉइंट, इनवेरिएंट पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, फिर इसका नॉर्मल फॉर्म कैसे फाइंड करेंगे और उसका टाइप कैसे बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक ही क्वेश्चन लिया है, आप इसी तरीके से और क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस में डाउट आता है तो प्लीज आप कमेंट में कर पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और प्लीज अगर आपको ये वीडियो समझ आता है, अच्छा लगता है, तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब कर लें, और बाय बाय।